आवंटन तो हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, लेकिन इस साल भी डीएलएफ को कई जमीनों को लाइसेंस की अगर हम बात करते हैं तो वो मिले हैं। क्या जनता समझ पा रही है कि अगर 2014 की बात कर लें तो सबसे ज्यादा लाइसेंस क्यों दिए गए हैं? अगस्त का महीना है, गवर्नमेंट इलेक्शन में कूदने वाली है, बहुत कम वक्त रह गया, कोड ऑफ कंडक्ट हाल फिलहाल में लग जाएगा। जब हम देखते हैं कि सियासी माहौल होता है तो जबरदस्त तरीके से कोशिशें भी होती हैं हर वर्ग को रिझाने की, जबरदस्त फंडिंग, मार्केटिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर की लॉबिंग, तमाम चीजें आप समझते हैं। यहां पर कुछ आंकड़े आपको हमने जनवरी से लेकर अगस्त तक के दिखाए हैं, जहां पर बिल्डरों को लाइसेंस देने की बातें आ रही हैं। सवाल और नंबर दोनों ही आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कुछ वक्त पहले भी हम आपके सामने सवाल लेकर आए थे और आपसे जानने की कोशिश की थी कि जो लाइसेंस दिए गए हैं क्या इनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जो इतनी मेहरबानी अगस्त के महीने में हुई है, इस पर हमारा ये सवाल है जिस पर हम आप लोगों की राय चाहते हैं। बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए क्योंकि ये बेहद संजीदा मुद्दा है, जिसकी वजह से आज हम इसको आपके सामने एक बार फिर से लेकर आ रहे हैं। 011-4321-4321 हमारा नंबर है, जिसपे आप सभी जुड़कर अपनी बात हमारे साथ इस मंच पर रख सकते हैं। ये जो मेहरबानियां हो रही हैं, इसके पीछे की वजह क्या आप देख रहे हैं? क्या वो आरोप जिसमें यह कहा जाता है कि मौजूदा जो सरकार है वो वाकई बिल्डरों की सरकार है, हमें कहें कि किसी विशेष वर्ग की सरकार है, जनता या आम जनता या आम किसानों से दूर हो रही है? तो आप जो भी सोच पा रहे हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपनी बात हमारे साथ रख सकते हैं। जनवरी में 5, फरवरी में 2, मार्च का आंकड़ा आपने देखा, जून जुलाई भी आपके सामने है और अगस्त में तो सबसे ज्यादा मेहरबानी हुई है, जिसकी वजह से हम ये सवाल आपके बीच में लेकर आ रहे हैं कि क्या बिल्डरों को दिए गए ये लाइसेंस जो है 71 लाइसेंस दिए गए हैं। अगर हम अगस्त की बात करते हैं तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आम जनता की जमीन किस तरह से एक्वायर होती है, उसके बाद में सीएलयू भी कराए जाते हैं, ये भी आप जानते हैं। और प्रदेश इस वक्त हमें कहें कि काफी हद तक बदनाम भी रहा है और अशोक खेमका और रॉबर्ट वाड्रा प्रकरण के बाद और ज्यादा इस चीज को हाइप भी मिली है। क्या जनता समझ पा रही है इसके पीछे की वजह? ये हमारा सवाल है जिस पर आप लोगों से हम चाहते हैं कि आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। क्या आप सोच पा रहे, इज इट पूरा एक लैंड स्कैंडल नजर आ रहा है आप लोगों को जो होता है? एक हमारे पहले कॉलर जुड़े हैं, वेद प्रकाश जी, कहिए। वेद प्रकाश जी आप जुड़ गए हमारे साथ, बोलिए। वेद प्रकाश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, हमारे नियमित दर्शक रघुवीर जोशी जी जुड़े हैं। क्या निवेदन है सर आज आपका? मिस्टर जोशी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, जो डीएलएफ के विषय में माननीय हाई कोर्ट का निर्णय आया है उसके बाद तो इसकी बेईमानी हरियाणा सरकार की स्पष्ट हो गई है जी, बिल्कुल। हाँ। और इस तरह से इस चीज के जिम्मेवार जो लाइसेंस दिए गए हैं बिल्डरों को, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जो जिम्मेवार है मुख्यमंत्री जी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होकर के इसकी बाकायदा सघन जांच होनी चाहिए और जो है कम से कम नहीं तो सीबीआई से इसकी जांच करवा करके और एफआईआर दर्ज करके दोषी को सजा दी जानी चाहिए। पूरी की पूरी हरियाणा सरकार जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके जिम्मेवार हैं। उनके खिलाफ जो है प्रॉपर्टी डीलर का इन्होंने काम किया, आम जनता से अन्याय किया, किसानों से अन्याय किया गया, उनकी सस्ते में जमीन लेकर के बिल्डरों को सौंप दी गई है जी। ये सरासर अन्याय है